जम्मू कश्मीर में इस वक्त गहमा गहमी चल रही है। जम्मू कश्मीर में ठंड तो है, लेकिन सियासी सरगर्मियां इस वक्त बढ़ी हुई हैं और जम्मू कश्मीर में आरक्षण का मुद्दा जहां एक और गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पीडीडी कर्मचारियों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। गहमा गहमी जम्मू कश्मीर में इस वक्त काफी है। राजनेताओं का वार पलटवार भी इस वक्त जारी है और एक एक करके आपको हर एक व्यक्ति को सुनवाएंगे, चाहे फिर राजनेता हो, चाहे फिर पीडीडी कर्मचारी या फिर जम्मू कश्मीर का आम इंसान। 5 के पंच में हर एक को हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आरक्षण के मुद्दे पर की जा रही है, जो गुज्जर बकरवाल की तरफ से की जा रही है। लेकिन पीडीडी की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया है और पीडीडी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पीडीडी लगातार प्रदर्शन कर रही है और इन तस्वीरों को आप देखिएगा, क्योंकि दोनों तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है। पीडीडी की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया है और आरक्षण के मुद्दे पर भी आज प्रदर्शन किया गया, यानी जम्मू कश्मीर में गहमा गहमी का माहौल हुआ है। दरअसल आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। दरअसल पीडीडी के निजीकरण करने का विरोध ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सरकार विभाग की संपत्ति को बेचकर इसे खत्म करना चाहती है। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पहले सरकार कहती थी कि बिजली वितरण में घाटा हो रहा है, इसलिए सरकार ने कॉरपोरेशन का गठन कर वितरण प्रणाली को अलग कर दिया और अब ग्रिड स्टेशनों को बेचने जा रही है। ये पीडीडी कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट की, तो जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी को सौंप दिए गए थे पहले ही, और उसी को लेकर अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो बाहरी लोगों की नियुक्ति कर रही है, इससे बाहरी लोगों को रोजगार मिल रहा है, इससे जम्मू कश्मीर के युवाओं का रोजगार खत्म हो रहा है। ये पीडीडी कर्मचारी कह रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि अस्थायी कर्मचारी जो 20-20 साल से लगातार काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है और इसके लिए एलजी को भी पत्र लिखा जा चुका है। फिलहाल जानकारी इस वक्त की हम आपको बड़ी दे रहे हैं और गहमा गहमी का माहौल जम्मू कश्मीर में इस वक्त खास तौर पर है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा जहां पर उठ रहा है वहां पर पीडीडी कर्मचारियों का मुद्दा भी खास तौर पर दिख रहा है। फिलहाल क्या कुछ पीडीडी कर्मचारी कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं, फिर सीधे आपको खासतौर पर राजनेताओं के पास ले चलेंगे। मुलाजिम चाहे वो नीड बेसिस हैं, डेली बेसिस हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, सभी ने इकट्ठा होकर ये इंडेफिनिट स्ट्राइक का जो आह्वान किया हुआ है। इसके प्रति जो है वो 3-4 रीजन हैं हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले ये है कि जो हमारी सरकार है जेकेयूटी की, वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने जा रही है, जिसमें पावर ग्रिड और जम्मू कश्मीर की जेकेपीटीसीएल कंपनी जो है उनको एक दोनों का 50% के हिसाब से एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने जा रही है। उस जॉइंट वेंचर कंपनी की जरूरत क्या है, क्योंकि जेपीटीसीएल ऑलरेडी हमारी एक कंपनी जो काम कर रही है उसमें ना कोई लॉसेस है ना कुछ है। इतने एसेट्स जो हैं वो जब से पीडीडी विभाग जो है वो काम करना शुरू किया है, इतने एसेट्स बनाए हैं, तो वो उसका जो बैठे बिठाए फ्री ऑफ कास्ट वो 50% जो एसेट जो है वो हम पावर ग्रिड को क्यों सौंपें। हमने इतने सालों से हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने सबने अपना खून पसीना एक करके डिपार्टमेंट स्टैंड किया है। अब इतनी आसानी से हम उसको ऐसे ही किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों में पूरा कैलिबर है, हम इतने सालों से अगर डिपार्टमेंट चलाया है, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे डेली वेजर्स ने, हमारे लाइनमैन ने, नीड बेस वर्कर्स ने, सब ने चलाया, आज भी चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। जब इतने देर से चला रहे हैं तो इतना डाउट क्यों किया जा रहा है हमारी कैपेबिलिटीज़ पे। हम पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, हमारे में पूरा हुनर है सब चलाने का। तो इसीलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम इसके अगेंस्ट हैं कि इसको प्राइवेटाइज कराए। पहले भी कॉरपोरेशन बनी हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा जो वर्किंग है वही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो आगे इसके ऊपर चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है। सो आज हम सब मजबूर हैं कि यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपनी जेन्युइन डिमांड्स के लिए। तो जो हमारे कन्वीनर है सचिन जी, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी इसकी पब्लिक में अनाउंसमेंट्स भी किए हैं कि हमारी मेजर डिमांड्स हैं कि जो एक और कॉरपोरेशन बनने जा रही है ऑलरेडी, उसके प्रति सरकार थोड़ी संवेदना दिखाए और हमारा मूल ढांचा है पीडीडी का उसको मेंटेन रहने दें, बिकॉज वी हैव गिवन आवर ब्लड एंड स्वेट इन दिस डिपार्टमेंट। सो आज की डेट में सरकार एक पेज पे साइन करके हमसे हमारा जो इतनी मेहनत करके हमने डिपार्टमेंट क्रिएट किया है वो इतनी आसानी से ले नहीं सकती हमसे। आज हम सब यहाँ पे अपना रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं और सरकार के आगे हाथ जोड़ के अपील करते हैं हमारी डिमांड्स जल्दी से जल्दी माने।
चलिए, ये खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर भी प्रदर्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और गहमा गहमी का माहौल है। मुझे जानकारी मिल रही थी, राजनेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सवाल उनसे खास तौर पर पूछेंगे, लेकिन इन तस्वीरों को भी देखिएगा जब गुज्जर बकरवाल की तरफ से प्रदर्शन किया गया खास तौर पर, और आरक्षण को लेकर कई बातें कही गई हैं, लेकिन इसको समझने के लिए उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सुनिए। हमारे यहाँ पे लोग देख रहे हैं, जो आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, ये गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, उस यूथ के मेंबर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मतलब सारे जो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और साथ में हमारे पास जो गुरेजी भाई है, तो वो भी हमने मतलब आज जॉइंटली एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। तो हम आपको ये चीज कहना चाहते हैं कि जो पिछले दिनों से हम एक चीज सुन रहे हैं कि जो हमारे पास शेड्यूल ट्राइब जो एसटीज है, हमारे पास जो 10% रिजर्वेशन है, तो उसमें कोई जो नॉन एसटीज लोग हैं उनको लाया जा रहा है। हालांकि एक चीज मैं आपके माध्यम से कहूं कि ऑलरेडी उनके पास 42 रिजर्वेशन जो है, तो वो है उनके पास, मतलब आप हमारे इस 10% में भी वो उनको ला रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर इंतजामिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जनाब ये जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं या गुरेजी भाई हैं, तो ये अमन पसंद लोग हैं, ये अमन चाहते हैं, ठीक है। तो आप इनके साथ जबरदस्ती करके, ये छेड़खानियां करके, इनको डिवाइड करके आप इनको रोडों पे मत लाइएगा। अगर कल कोई भी हालात वगैरह होते हैं तो उनके जिम्मेदार आप खुद होंगे। माध्यम से ये मैसेज देते हैं कि आप हमें डिवाइड मत करिए। हम कहते हैं कि आप एक काम करिएगा, उनको जितनी रिजर्वेशन देनी है आप दो, बट इतना जरूर है कि हमारा जो ये कोटा 10% है, तो इसमें आप अगर किसी और को ला रहे हैं, हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। अगर आप इसके में कोई ऐसी छेड़खानी करते हो तो जाहिर सी बात है कि हमारे लोग रोडों पे आ जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, वो हालात जो भी मतलब जैसा होता है तो उसके जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट होगी। तो चलिए, मुद्दा यही है, क्योंकि खासतौर पर जहां 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर तो हम गहमा गहमी देख रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव अभी नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। और बात पीडीडी की सबसे पहले करते हैं कि इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमके जोगी साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए 5 के पंच में। ताहिर चौधरी साहब है, ताहिर चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी के नेता हैं आप, आने के लिए 5 के पंच में। ताहिर चौधरी साहब, ये खासतौर पर कैसी तस्वीर हम देख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं कुछ दिनों में, हालांकि उसकी कोई तारीख नहीं है, परिसीमन का पहले प्रोसेस होगा उसके बाद होगा, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा हो या फिर पीडीडी का मुद्दा हो, प्रोटेस्ट भारी हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है केंद्र में इस वक्त, और जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है वो रोजगार को खत्म करना चाहता है, क्योंकि पीडीडी कर्मचारी है, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले तो पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी को दे दिया गया, उसके बाद बाहरी लोगों की नियुक्ति अब की जा रही है, तो हमारे लोगों को आखिर रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, पीडीडी के जो डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, जो उनकी आज का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, ये आज की इनकी प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत लंबे टाइम से लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके, बहुत सारे इश्यूज हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, जम्मू कश्मीर की सरकार इनके साथ है, और जो भी चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा, एमिकेबली किया जाएगा। मुझे लगता है एलजी साहब इसके बारे में सोचेंगे और जो भी स्टेप्स लेंगे पॉजिटिव लेंगे, और मुझे लगता है जो स्टेप्स एलजी साहब की तरफ से लिए जाएंगे इन लोगों के लिए, इन लोगों को भी ठीक लगेंगे, बेहतर होंगे इनके लिए, इनकी फैमिलीज के लिए, इनके परिवार के लिए। बहुत सारी दिक्कतों से ये लोग काफी लंबे टाइम से जूझ रहे हैं और हम लोग इनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये चीजें जब होंगी प्रॉपर ढंग से, मुझे लगता है आने वाले दिनों में एलजी साहब इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे और जो लेंगे बेहतर लेंगे। ठीक है ताहिर चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि एलजी साहब को तो हमने पत्र लिखा है लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है, तो वो इंतजार कर रहे हैं कब तक वो समझे कि हाँ सरकार की तरफ से कोई जवाब आ पाएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें सरकार की होती हैं, एलजी साहब के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां जम्मू कश्मीर को लेके, और इस तरह की यूनियन टेरिटरी जो जहां कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है, और मुझे लगता है कि एलजी साहब के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होंगी। आज का इनका प्रोटेस्ट भी उनकी नजर में होगा, और बहुत जल्दी वो अपने एडवाइजर्स के साथ बैठ के, अपनी जो उनकी टीम जो देखती है ये चीजें, उनके साथ बैठ के डिसीजन भी लेंगे, अच्छा डिसीजन लेंगे, बेहतर लेंगे, और इन सबको उस डिसीजन के साथ मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जो भी सरकार फैसला लेती है उस ढंग से लेती है कि जो सबके लिए अच्छा भी हो, और जिससे मुझे लगता है कि जो डिमांडें इनकी लंबे टाइम से चल रही हैं, बहुत सारी डिमांडें हैं, वो डिमांडें एक टाइम पे पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक सोच है,
हम इन फैमिलीज के साथ हैं, इन वर्कर्स के साथ हैं। और हमारी जहां तक सोच है, आने वाले टाइम पे इनकी जो भी डिमांड्स हैं, ये हमारी सरकार के टाइम की नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड चलती आ रही है। मैं उस पर भी आऊंगा, तभी मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को इस वक्त इन्वाइट किया है। एमके जोगी साहब, मैं आपके पास बस तुरंत आ रहा हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिल रही है माजिद साहब जो प्रोटेस्टर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी बात को दरअसल सुन लेते हैं। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर। क्या मांगे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि एलजी को आप लोगों ने पत्र लिखा है और जल्द से जल्द उस पर विचार किया जाएगा और खास तौर पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपकी खास तौर पर मांगे क्या है, क्या आप कह रहे हैं, इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर कहिएगा। जी, जैसा आपने बोला कि हम आज रात 12 बजे से प्रोटेस्ट पे गए हैं और आज पूरे दिन पूरे पीडीडी मुलाजिम राइट फ्रॉम पीडीएम है, वहां से लेकर चीफ मिनिस्टर तक हर कोई इस मुजाहिरे में शामिल हुआ था। हमारी सिर्फ 4 डिमांड्स जो हमने गवर्नमेंट के सामने रखी है, उसमें पहली डिमांड ये है कि एक जॉइंट वेंचर की कंपनी तश्कील की जा रही है पावर के दरमियान, वो जॉइंट वेंचर की कंपनी तब तक वो प्रपोजल एक्सपीरियंस किया जाए जब तक एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड हो। सेकेंड जी, 2019 में जब पावर डिपार्टमेंट को एक कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किया गया था, 3 कॉर्पोरेशन में बांटा गया था, उस टाइम हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए थे, जिसमें हमारे साथ हमारे को बोला गया था जो हमारे पीडीएस उनकी रेगुलराइजेशन की जाएगी। 2019 में उनके ऑर्डर्स अप्रूव हुए हैं डीपीसी के, फॉर्मल ऑर्डर इशू नहीं हो रहे हैं। हमारे जो इंजीनियर साहिबान है उनकी रेगुलराइजेशन की जाएगी जो पिछले 20 साल से पेंडिंग है। हमारे जो नॉन गैसेज स्टाफ है उनकी रेगुलराइजेशन डीपीसी कमिंग की जाएगी। और इसके अलावा हमारे जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है माजिद साहब, लेकिन खास तौर पर आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ जो अस्थायी है उन्हें स्थायी किया जाए, तो क्या इसका दोषी आप इस सरकार को मानते हैं, या खास तौर पर हम देखा है कि पिछली सरकारों में भी आपकी प्रॉब्लम्स यूं ही चलती रही है, इसलिए आज का ये मुद्दा हमने चुना है। कब से आपकी प्रॉब्लम खास तौर पर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीडी कर्मचारियों की प्रॉब्लम आज से नहीं है, हाँ आज खास तौर पर आप निकले हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, लेकिन कब से आपकी ये डिमांडें चल रही हैं, क्योंकि 20 साल मुझे जानकारी मिल रही है कि 20 साल से आपको स्थायी नहीं किया गया, अस्थायी कर्मचारी जो है। स्थायी कर्मचारी जो हमारे पीडीएस है 2019 से वेट करते हैं अपनी रेगुलराइजेशन, जो कि एक डीपीसी हुई है, पर स्टिल फॉर्मल ऑर्डर इशू नहीं हो रहे गवर्नमेंट साइड से। ये स्थायी कर्मचारी पिछले 20 साल से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वेदर दे आर ओनली टू बी सपोज रेगुलराइज आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस। तो ये तो बहुत पुराना इश्यू है। अब हमारे लिहाज से हम यही चाहते हैं कि जो एलजी इंतजामिया है हमें एश्योरेंस दे दे कि हमारे जो इश्यूज है, जिसमें हमारी सैलरी का सबसे बड़ा इशू है जो हमें ग्रांट एड में मिलती है, उसको बाकायदा ट्रेजरी से दिया जाए। ये इशू पे हमें एक रिटर्न एश्योरेंस दे दे तो फिर देन वी कैन टेक बैक आवर स्ट्राइक कॉल। ठीक है एमके जोगी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ताहिर चौधरी साहब का मैं पहला कमेंट ले चुका हूं। ताहिर चौधरी साहब कह रहे हैं कि राज्यपाल उपराज्यपाल साहब माफ करिएगा पूरा संज्ञान लेंगे और थोड़ी देर में ये बातें क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन इस सवाल को लेने से पहले एमके जोगी साहब, ये मसला पुराना है, आपकी भी सरकारें रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब मैं जिक्र करता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये दावा ठोका है और फारूक अब्दुल्ला साहब हो चाहे फिर छोटे अब्दुल्ला साहब हो, वो कह रहे हैं कि हमने तो रोजगार दिया जम्मू कश्मीर के युवाओं को, लेकिन बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से जो रोजगार था उसको खत्म कर दिया। लेकिन ये बातें आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि मैंने तो खास तौर पर पीडीडी कर्मचारी को बुलाया, वो कह रहे हैं कि मसला हमारा नया नहीं है जी, मसला तो पुराना है। नहीं देखो, सबसे पहले तो वो सही कहते हैं, सच कहते हैं, गलत क्या कहा उन्होंने। और जो कर्मचारी अपनी सर्विस 20 साल से दे रहे हैं और उनका आज 20 साल से जो सेवा वो दे रहे हैं वो भी तो हमें मद्देनजर रखना चाहिए ना। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने या हमारे जो हमारे क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर चीज कही और ये सही बोला कि जो आज की डेट में अगर हम बताएं कि हमने तो रोजगार ही दिया था उनको, और अब आज जो सरकार में है, मैं एलजी साहब को और यहाँ की जो
इस वक्त जो सरकार सेंटर में है या यहाँ है, और उन्होंने तो जो प्रोटेस्ट की नौबत आई क्यों, ये इनको देखना चाहिए। इन्होंने बेचारों ने तो अपना हक, अपने जस्टिस के लिए तो इन्होंने पहले ही इनको कहा था कि आप हमारा मसला जो है वो हमारा हल कीजिए, तो आज ये नौबत नहीं आती। और अगर ये नौबत आई है, और जो इनके लीडर्स आजकल रजौरी पुरुष में जाके बहुत सारे चीजों पर इलेक्शन के, अभी तो इलेक्शन का बिल्कुल तो बजा नहीं, ना कोई अनाउंसमेंट हुई डिलिमिटेशन की बात के लिए, तो पहले ही ऑलरेडी वहां आश्वासन देके झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इनका क्या कसूर है, इनका परिवार क्या जाए, कहां जाएगा, क्या खाएगा। और 2015 जो हमारा जो इस वक्त दरबदर है वो इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें रोजगार दीजिए, और आप जिनको रोजगार दिया है पिछली सरकारों ने, आप उनका मसला हल नहीं कर पाए। और नए रोजगार जो 2015 से जो इंजीनियरिंग हमारे जो बच्चे पढ़ लिख के आगे सुधार रही है बीजेपी रोजगार के मसले पर को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उस वक्त उन एम्प्लॉयमेंट लोगों को जो रोजगार दिया, अगर आज हमारी सरकार होती और हमने सोचा था इनको हमने परमानेंट तो करना ही करना था, तो हमारी जिम्मेवारी जो है, हमने गलत किया कि आज तक जो जम्मू कश्मीर के हमारे जितने भी कर्मचारी जिन्होंने 20 साल से अपनी सर्विसें दी, और कुछ लोग जो थे हमारे नीड बेसिस पर जो थे, या हमारे जो लैंडमैन बेचारे, या और भी जो छोटे छोटे मुलाजिमों की जो इस वक्त रोजगार जो ये बीजेपी की सरकार जो सवाल आपसे भी है, लेकिन आपके सवालों का जवाब मैं चौधरी साहब से लूंगा, वो अच्छे से जवाब देंगे। सरकार उनकी है इस वक्त केंद्र में। ताहिर जी बिल्कुल आप लीजिए, और हम देखिए हर्ष जी मेरी बात सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है झूठ बोलना, झूठ के ऊपर झूठ बोलना। ये लोग झूठ बोलने में इतने माहिर हो गए हैं, इनको ये याद नहीं आता कि लोगों ने नहीं, अभी आप 20 साल पहले हमने रोजगार दिया था, वो बेचारे जिन्होंने पहले ही आपको, ठीक है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो तब जाके आप लोगों के बीच उनकी रोज, ठीक है। जोगी साहब एक मिनट जी, जोगी साहब गुलिस्तान न्यूज पर हम जनता को समझाना चाहते हैं, तभी जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, और जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसलिए एक एक करके जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा, खासतौर पर क्योंकि बिजली का मसला है सर। वो कह रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर हम बिजली अगर खराब होगी तो जाएंगे और कहीं नहीं, हम जनता के भविष्य का सोच रहे हैं सर। प्लीज आई रिक्वेस्ट ताहिर जी फटाफट। तो इनकी आपसे से लूंगा ना, जवाब दे रहे हैं, आप इनके सवालों का जवाब दे रहे हैं सर, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने तो पहले ही आपको कहा था, ठीक है जोगी साहब, ठीक है डेट को अगर हमारा जोगी साहब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। जोगी साहब इन फैमिलीज के ठीक है ताहिर जी एक मिनट। जोगी साहब देखिए, मीडिया पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया बोलने नहीं देती और आवाज को नीचे कर देती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर को कहूं कि वो आपकी आवाज नीचे कर दें, तो प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। ताहिर जी फटाफट से। देखिए हर्ष जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकारों के दौरान जो जॉब पॉलिसी रखी, आउटडोर जैसे ये जॉब लगाते थे इन लोगों के विदाउट एनी रिकॉर्ड, ये वही लोग हैं। चाहे पीएचई डिपार्टमेंट में देखें, चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट देखें, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट देखें, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट देखें, एक जगह इन लोगों ने ब्लंडर नहीं किए, इन्होंने हजारों ब्लंडर किए हैं, और इनको इन ब्लंडर्स का ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। नीचे सरकारी तो छोड़ो, इनको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। जो काम इन लोगों ने किए हैं उन चीजों को सुधारने के लिए टाइम चाहिए। एसपी उसको हर्ष जी, इन्होंने 1500 के ऊपर इन लोगों ने जॉब दिए थे, जो हमारी सरकारों ने सेंटर में आके आज इनको 22,000 उम्मीद आपसे है ना ताहिर जी, उम्मीद आपसे है ना, क्योंकि खासतौर पर पीडीडी कर्मचारी उम्मीद आप लोगों से, आपकी केंद्र में सरकार है। बिल्कुल मैंने आपको अपने पहले बाइट में कहा, भारतीय जनता पार्टी इन परिवारों के साथ है, हम इन लोगों के साथ हैं, ये हमारे लोग हैं, ये लोग पराये नहीं है जो आज धरने के ऊपर बैठे हैं। और इनका जब भी मसला हल करेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी, चाहे सेंटर की सरकार इसमें इंटरवेन करे, चाहे हमारे एलजी साहब करें। ये चीज मैं आज आपको लाइव के ऊपर बता रहा हूँ। इनके जो भी मसले हल करेंगे हम लोग करेंगे। इनके दर्द हमें एहसास है, हमें मालूम है जो
दर्द से ये लोग गुजर रहे हैं, इनके दर्द हम जानते हैं, चाहे उसमें पीडीडी के डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे पीएचई के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे एजुकेशन के हो। बाकी जहां तक एनसी की आप बात करते हैं, लोगों ने दिया क्या है जम्मू कश्मीर को? यही धरने प्रदर्शन जो दिए हैं, उसकी जो जड़ है वो यही लोग है, और उन्हीं के एक आदमी को आपने अपने पैनल पे बिठाया जिसको बात सुनते ही मिर्ची लग जाती। ये बात सच्चाई ये लोग नहीं सुन सकते, सच्चाई इनको सुननी पड़ेगी। कब तक ये डोम रचाते रहेंगे, कब तक ये डोम करते रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए, चाहे ये हो चाहे इनकी पार्टी की हाईकमांड हो, ये चीजें अब नहीं चलेंगी। ठीक है, अब चीज नया जम्मू कश्मीर है, हर किसी को इंसाफ मिलेगा, और इन लोगों को इंसाफ मिलना भी चाहिए, क्यों ना मिलना चाहिए? ठीक है, ठीक है। जोगी साहब आपने सुना क्या जवाब दिया ताहिर जी ने, उसका भी आप सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है सर। जोगी साहब, गुलिस्तान न्यूज के संवाददाता जब जा रहे हैं, और हमने तो लाइव बिठाया पीडीडी कर्मचारी को, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इस सरकार से हमें उम्मीद है और हम सोचते हैं कि ये सरकार हमारा भला करेगी, लेकिन पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया। आप तो अपनी जुबान से खुद नेशनल टेलीविजन पर ये कह रहे हैं कि हम तो पक्का करना चाहते थे, लेकिन आपने किया क्यों नहीं? सवाल तो ये है ना। देखो, अब हमने पक्का किया या नहीं किया, अब 2014 से लेके अभी जो सरकार जिनके साथ इन्होंने बनाई थी, ठीक है, तो हमने तो इनको रोजगार दिया था, और 20 साल से ये बेचारे, अगर यही लोग इनको अब परमानेंट करते, हम शान बशाना हम इनको मुबारकबाद देते, और हम आज भी उम्मीद रखते हैं कि हम शान बशाना इन कर्मचारियों के साथ, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट के साथ इनके साथ खड़ा है। लेकिन मेरा कहना है, ताहिर साहब जो ये कहते हैं, जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के साथ जो वादे किए थे, लेकिन इन्होंने तो रोजगार दिया नहीं, बट जो रोजगार जो बेचारे रोजगार है उनसे तो ये रोजगार छीन रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम एलजी साहब को हमने लेटर लिखी है, और मुझे लगता है कि उन रोजगार वालों ने 2014 से आज तक बीजेपी के पास कई सारे, जो जब इनकी सरकार थी, बड़े सारे मिनिस्टर इन लोगों के पास गए, इनके बहुत बड़े नेता जो सेंटर से भी आए, सिर्फ आश्वासन के बगैर और झूठ के बगैर ये जो बीजेपी के लोग जो है सिर्फ ये बातें करते हैं, और ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो ये चीजें थोप रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2015 से जो हमारे यूथ जो इंजीनियर जो है, उन लोगों के लिए आपने क्या उनके हाथ में कोई रोजगार, नया रोजगार आपने उनको दिया? लेकिन हमारे से जितना हो सका, लेकिन कम से कम 2 वक्त की रोटी तो वो बेचारे खा रहे थे। लेकिन आज जो वो 14 से लेके आज तक वो इंतजार में ही, जो आपने वो प्रॉमिस जो इलेक्शन के दौरान उस वक्त किए थे, आप वो पूरा कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम मुबारकबाद देंगे आप लोगों को। अगर हमसे नहीं हुआ, लेकिन आप तो कम से कम करो। हम कम कहते हैं, लेकिन हमने जो किया वो दोहराने की कोई किसी की सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। ताहिर साहब, मैं आपकी नोटिस में ये लेना चाहता हूं कि ये डोंग हम नहीं रचा रहे। जितना डोंगी आप लोग हो, मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। झूठ कम बोलिए और आप लोगों से लेगा, ये ना आ जाए जो बाकी के कर्मचारी जो है, हम वो भी प्रोटेस्ट जाए, ताकि लोग हमारे अपने लोग समस्या जो है वो जितनी जल्दी आप हल करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आज जो आपके हाथ में यहाँ भी कुछ नहीं है, जो आईजी साहब को हम भी अपील करेंगे, कल हम भी उनसे मिलेंगे और हम इनके साथ शान बशाना पर चरणों पर आके। ठीक है ताहिर जी, मैं आपसे भी सवाल लूंगा। जोगी साहब मैं एक मिनट आ रहा हूं, जोगी साहब बस मैं एक मिनट आ रहा हूं। माजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां पे आने के लिए, दोनों को टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा। और एक हमारे साथ फयाज भी जुड़ रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पर भी बात करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब। फिलहाल फयाज इस वक्त हमारे साथ है। आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा है, वो बाइट हमने आपको सुनवाई थी, आरक्षण के मुद्दे पर क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है और गुज्जर बकरवाल की क्या परेशानी है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फयाज, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो क्या मुद्दा है, खासतौर पर किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए मैम, मैं यहाँ से जो आज आपको हमने प्रदर्शन करा, जो हमने आपको बातचीत उसमें सुनाई, अपनी डिमांड सुनाई। 1930 में पहला सर्वे होता है जम्मू कश्मीर में, तब हमारे 32% अदर सोशल क्लासेस, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो निकलते हैं। और आज 90 साल हो गए कि कोई भी काम नहीं किया गया अदर बैकवर्ड वाला क्लासेस के लिए। और 70 साल जो सरकार रही यहाँ के लोगों की, उन्होंने
अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी है पूरे हिंदुस्तान में जिनको 27% कोटा मिल रहा है, 27% कोटा मिल रहा है, और जो पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा कि मरकजी सरकार ने 27 मिनिस्टर्स को लिया अपनी सेंट्रल कैबिनेट में, लेकिन जम्मू कश्मीर पूरे वर्ल्ड आप विश्व में देखेंगे एक ऐसी जगह है जहां पे ओबीसी के साथ जातियां होती आई है और कोई सुनवाई नहीं है कि हमको सिर्फ 2% ओबीसी को यहाँ आरक्षण मिला है। आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर 28 जाति के लोग जो है वो आते हैं इसमें, और कश्मीर के अंदर 40 या 42 किस्म की जाति के लोग जो है वो ओबीसी में आते हैं। उनके लिए मैम कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना उनको कहीं पे रोजगार की व्यवस्था में कोई आसानी है। उनके बच्चे जो पढ़ते हैं, मजदूरी करते हैं, एडमिशन के लिए पोनी वाला हो, ये शिकारा वाला हो, हांजी हो, मछली पकड़ने वाला हो। आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए गुलिस्तान न्यूज पर। ताहिर जी सुन रहे हैं ना, अब के जोगी साहब से मैं सवाल लूंगा, लेकिन ताहिर जी खासतौर पर आरक्षण के मुद्दे को भी हम देख रहे हैं और सीधा सीधा उम्मीद आप लोगों से ही है। वो कह रहे हैं कि भैया छेड़छाड़ ना हो, क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए, आरक्षण की जहां तक बात है वो पिछले कुछ टाइम से काफी गरमाई हुई है। पहाड़ी एसटी स्टेटस मांग रही हैं, जो एसटी स्टेटस जिनको मिला हुआ है, गुजर बकरवाल, गद्दीस को, सीपीएस को, वो जानते हैं कि एसटी स्टेटस का जो एक क्राइटेरिया होता है कौन सा होता है, ठीक है ना। एसटी स्टेटस जो लोग हैं गुजर बकरवाल का, अब अगर सरकार ने अगर मन बनाया है पहाड़ी को देने का, तो मैं समझता हूं कि पहाड़ी को किसी अलग सिस्टम के साथ कैटेगराइज किया जाए। जो गुजर बकरवाल का एसटी 10% है, इसको 10% ही रहने देना चाहिए। ठीक है, जो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। वहां ओबीसी का भी इशू आ रहा है कि पूरे देश में 27% है, यहाँ पे 2% है। तो इस तरह की जो कैटेगरी की जो स्टेटस है, एसटी हो, ओबीसी हो, एएलसी हो, आरबीसी हो, ठीक है ना, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं कहता हूँ ये बड़े सिस्टम के साथ हैंडल करनी पड़ेगी सरकार को। बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं ये, और एलजी साहब और सेक्टर हाईकमांड इस चीज को देखेगी। तो मुझे लगता है कि ये है ना कि इन्हें आखिर समझाया कैसे जाए। अगर ये सड़कों पर हैं ठीक है, लेकिन इन्हें समझाने की भी तो जरूरत है कि हाँ, आपका जो मुद्दा उठ रहा है, जो ये इशू आप उठा रहे हैं, इसको इस तरीके से हम लोग ठीक करेंगे, या ऐसे अभी तरीका है ठीक नहीं हो सकता है, तो समझाना तो चाहिए। समझाने का तो कुछ एक तरीका होना चाहिए कि ये लोग समझ पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं आज सड़कों पर है। देखिए, मैंने आपको कहा ना, जहां तक एसटीज की बात आती है और फिर पहाड़ी की तरह से भी एसटी स्टेटस का डिमांड करना, और बहुत लंबे टाइम से वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इस तरह बहुत सारी कैटेगरीज हैं जम्मू कश्मीर में। आरबी है, एएलसी है, और दूसरे हैं ओबीसी हैं, एससीज हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आने वाले टाइम पे होंगी, लेकिन सरकार को चाहिए इन सेंसिटिव इश्यूज को बड़े ढंग के साथ टैकल किया जाए, और जितने भी समुदाय के लोग हैं, इनके जो भी लीडर्स हैं, उनको बुलाया जाए, उनके साथ बैठ के बात की जाए। अगर दूसरों किसी को देना भी है, कैटेगरी का किसी को स्टेटस देना है, तो उसको भी बड़े सिस्टम से देना पड़ेगा, ताकि ये ना हो कि पहाड़ी को अगर एसटी का कैटेगरी दी जाती है, तो जो एसटी कैटेगरी जेन्युइन जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोग डिजर्व करते हैं और जिनको दिया भी हुआ है, कि वो लोग सड़कों पे ना आ जाए। तो ये बहुत सारी इश्यूज हैं। एक्चुअली गुजर बकरवाल जो समुदाय है, आज भी मैं कहता हूँ जिस हालात में गुजर बकरवाल और पहाड़ी जो पहाड़ी गुजर्स हैं, दोदी गुजर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे जो समुदाय जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जिन हालात में रहते हैं, जैसे ये लोग बसर कर रहे हैं, जिन जगहों पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से मौसम के हिसाब से ये लोग चलते हैं, तो इनको एसटी स्टेटस दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ कोई ऐसी बेइंसाफी ना हो जाए, ताकि आने वाले टाइम पे कोई बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में बन जाए और हालात खराब हो, सिस्टम डिस्टर्ब हो। इसलिए सरकार को ये चीजें पहले ही देखनी पड़ेगी और इन चीजों को बड़े प्रॉपर ढंग से हैंडल करना पड़ेगा, ताकि सब कुछ ठीक रहे, हालात ठीक रहे, और जिसको जो हक मिलता है उसको प्रॉपर हक मिलना चाहिए। ठीक है, एमके जोगी साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ताहिर साहब ने कहा है कि हम किसी के हक हुकूक को छीनेंगे नहीं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में कई बातें ये लोग भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया गुज्जर बकरवाल के बारे में तो कोई सरकार ने आज तक सोचा नहीं, और उम्मीद हमें इस सरकार से, सवाल इसी सरकार से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए ताहिर चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं तकरीरें फारूक अब्दुल्ला साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब की, सर 370 का बहुत आप लोग जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी की नाकामियों को गिना रहे हैं, लेकिन हर एक वर्ग को आपको जम्मू कश्मीर के अंदर साधना होगा। गुज्जर बकरवाल का कहीं जिक्र नहीं कर रहे आप लोग। नहीं, हम गुज्जर बकरवाल या पहाड़ी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, हम सबों के साथ आज भी खड़े हैं। बट
2014 के बाद जो सरकारें बनी या जो आज ये मुद्दा जिस तरीके से उठा है और हर एक कम्युनिटी को और हर एक वर्ग को अपना हक अपना राइट मिलना चाहिए। हम कब कहते हैं कि उनको आप हक मत दीजिए, आज भी हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ये जितनी जल्दी, जैसे ताहिर साहब ने भी कहा, ताकि ये मसला जो है कहीं जम्मू कश्मीर में इस तरीके के हालात वैसे ना बने, लेकिन हम भी उनके साथ, उनके साथ, कम्युनिटियों के साथ जिनके जो अभी कह था जो 27% ओबीसी की जो बात कर रहे थे, अगर पूरे मुल्क पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में 2% ही है। लेकिन क्या हालात अब इस वक्त रहे और क्या नहीं रहे, और 370 की जो आपने जिक्र की बात की, अब ये जुडिशली में चल रहा है, अभी देखेंगे इसके बारे में। बट ये बात मैं जरूर कहूंगा कि सतपाल मलिक साहब जो हमारे पहले LG UT के जो रहे थे, उन्होंने 50 लाख नौकरियों की या 50,000 नौकरियों की बात तो वो कर गए थे और उन्होंने कुछ टाइम भी दिया था, लेकिन वो तो यहाँ से चले गए। लेकिन वो आज तक अब जो नए हमारे LG मनोज सैना साहब आए हैं, हम उनको भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, वो 50,000 नौकरियां जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो इंतजार कर रहा है, जो अनाउंसमेंट उन दिनों में बढ़ चढ़ के की थी और बड़ी नेशनल चैनलों और बड़े बड़े डिबेटों में वाही जो इन बीजेपी सरकार ने, चाहे वो यहाँ थी या हमारे केंद्र सरकार जो है, उन्होंने तो टाइम लिमिट भी बताया था, लेकिन वो आज कहाँ गई। लेकिन आज हम कहते हैं कि हर एक को, और जिसमें मैं एक जिक्र जरूर करूंगा, जो कश्मीरी विस्थापित जो है उनके भी डिलिमिटेशन की बात अगर हो, ठीक है, आप